शील्ड की नई तारीख का ऐलान हो गया है। अब 31 मई यानी परसों मॉक ड्रिल की जाएगी। पहले 29 मई यानी आज की तारीख तय की गई थी, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। अब नई तारीख 31 मई होगी, जब पाकिस्तान सीमा से सटे 4 राज्यों में युद्ध के दौरान सिविल डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और पंजाब। यहां पर ऑपरेशन शील्ड 31 मई को होगा। सकेगा मतलब क्योंकि मैं रात को शो कर रही हूं तो ये कुछ घंटे बहुत ज़्यादा इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि इंडिया ने सिंदूर ऑपरेशन का जो पार्ट है वो 2 स्टार्ट कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के लिए इंडिया ने बॉर्डर के आसपास एरियाज में जी मॉक ड्रिलिंग स्टार्ट कर दी है। हरियाणा के अंदर ऑपरेशन शील्ड स्टार्ट कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की जानिब से मिसाइल दागे जाएंगे तो किस तरह से अपने जो है ना डिफेंस को हमने इंश्योर करना है। जहां हम बात करते हैं कि सीज फायर हो चुकी है, दोनों कंट्रीज अब जंग की तरफ नहीं जाएगी, तो वहां पर इंडिया जो है ऑपरेशन सिंदूर के फेज 2 में एंटर हो चुका है। पाकिस्तान आज रात क्या प्रिपरेशन करेगा, या फिर ये सिर्फ खबर है या वहां में पैनिक फैलाया जा रहा है, ये लास्ट टाइम की तरह फिर से वो चीजें जो है रिवाइव होने जा रही हैं। पब्लिक की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय कि आज रात क्या वाकई इंपॉर्टेंट है, कि आज रात वाकई इंडिया की जानिब से कोई बड़ी सीमा वाले राज्यों गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर में सिविल डिफेंस की मॉक ड्रिल शुरू होने जा रही है। ये अभ्यास देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किसी भी आपदा वाली स्थिति में जल्द से सही कदम उठाने की तैयारी के लिए की जा रही है। इस ड्रिल का मकसद ये है कि अगर युद्ध जैसी स्थिति कोई पैदा हो जाए, जैसे कि कोई हवाई हमला हो जाए या फिर ड्रोन अटैक या फिर ब्लैकआउट जैसी स्थिति हो जाए, तो आम नागरिक, प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियों को मिलकर एक साथ किस तरह से जो है वो रिएक्ट करना चाहिए, कैसी प्रतिक्रिया करना चाहिए, इसकी तैयारी पहले से ही हो। इस अभ्यास में आम लोगों को भी शामिल किया जाएगा, जैसे कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स, एनसीसी, एनएसएस, भारत स्काउट एंड गाइड और नेहरू युवा केंद्र संगठन के जो लोग हैं उनको बुलाया जाएगा। अभ्यास के दौरान हवाई हमलों की चेतावनी देने वाले सायरन भी बजाए जाएंगे। ड्रोन हमलों की स्थिति को दर्शाया जाएगा और कंट्रोल रूम की तैयारियों की जांच की जाएगी। इस पूरे ड्रिल को गृह मंत्रालय के निर्देशों और इंसिडेंट रिस्पॉन्सिव सिस्टम यानी कि IRS के तहत आयोजित किया जा रहा है, जो कि हरियाणा समेत कई राज्यों में पहले से ही लागू किया जा रहा है। आज रात जनूबी एशिया की फजाएं एक बार फिर गैर मामूली सरगर्मी की गवाह बनने जा रही हैं। भारत की 4 हसास तरीन रियासतें गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर अचानक इमरजेंसी में जा रही हैं। मरकजी हुकूमत की हिदायत पे सिक्योरिटी और सिविल इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया है और आज रात इन इलाकों में बड़े पैमाने पर जंगी मशकें होने जा रही हैं। वेस्टर्न यूनियन हमें क्यों लड़ाना चाह रहा है? उनका क्या मुफाद है? उनका असला बिकता है। पहले तो वो ये सोचे कि उनके अपने राफेल कितने गिरे थे, वो अभी तक अपने राफेल नहीं काउंट कर सके। उन्हें ये बता दें कि वो 5 गिरे थे, 6 गिरे थे। वो अभी तक ये कह रहे हैं कि कभी कहते हैं 1 गिरा है, कभी कहते हैं 2 गिरे हैं, कभी कहते हैं गिरा ही नहीं है, कि ये लोग पाकिस्तान के साथ जंग लड़ेंगे। ये भाई गाय का मूत्र पीने वाले लोग, ये गंदे। भारत ने जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ जंग का आगाज किया था, तो बेसिकली उसी दिन किया था जिस दिन एक्चुअली उनकी सिविल डिफेंस के हवाले से मॉक ड्रिल्स होनी थी। और 6 मई को भी मॉक ड्रिल का ऐलान किया गया था और यकायक रात के वक्त हमने देखा कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इंडिया की तरफ से मिसाइल हमले किए गए। यही वो रात कि ये जो झड़प हमारी भारत के साथ हुई थी, ये जंग खत्म नहीं हुई, ये बड़ी जंग की पहली झड़प है। यही वजह है कि जो बॉर्डर एरियाज के पास लोग हैं, जो पाकिस्तानी आबादी है, उससे हम कहते हैं कम से कम अभी जब तक हालात ठीक नहीं है, जो कि अब होंगे भी नहीं, अपने पास कम से कम 2-3 महीने का खुराक तुम जमा करके रखो। हिंदुस्तान की स्ट्रेटजी अपने आप को रीडिफाइन कर रही है क्या ये? हिंदुस्तान डेस्परेटली और एक डेस्परेशन से ये साबित करना चाहता है कि वो पाकिस्तान से लड़ सकता है न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड के नीचे रहते रहते, और पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो एक न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड का कंट्रोल रखा हुआ है उसे हम नहीं मानते। हमारे पास और भी माय गॉड, अभी दफा ये आएंगे। पिछली दफा ये ग्राउंड फोर्सेस लेकर नहीं आए थे, पिछली दफा इन्होंने नेवी डिप्लॉय नहीं की थी। इस दफा डेफिनेटली ये ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय करेंगे। तो अब जो होने वाला है, पाकिस्तानी कौम को बहुत अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अब की दफा आपको अपने शहरों से, अपनी आबादी के वाले इलाकों में से, अपने अर्बन एरियाज में ये जंग देखनी पड़ेगी। बॉम्बिंग हमारे शहरों में करेंगे, मिसाइल्स हमारे शहरों में भेजेंगे ताकि कंफ्यूजन और पैनिक ज्यादा फैले। अब की दफा वो मैसिव ड्रोन स्वार्म्स लेकर आ रहे हैं। हिंदुस्तानियों ने अपनी कैपेबिलिटी क्या चीज डेमोन्स्ट्रेट की? उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट नहीं किया कि उन्होंने पाकिस्तान की 11 की 11 जो बेसेस हैं वो डिस्ट्रॉय कर दिए। उन्होंने ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि हम प्रिसाइज उस ऑपरेशन की जानिब जिसका मैं अभी आपसे जिक्र कर रहा था, ऑपरेशन शील्ड,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये एक बड़ा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान के जो मुल्का इलाका है, जो इनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर, बॉर्डर के बिल्कुल साथ का जो एरिया है, वहाँ पे इंडिया ने जो है इसको प्लान किया है और इसकी अनाउंसमेंट जो है वो कल कर दी गई। कल रात को इसकी अनाउंसमेंट की गई। और इसमें ऑपरेशन में है क्या, ये हम आपको बता देते हैं। ये बेसिकली सिविल डिफेंस का एक ऑपरेशन है। ये बेसिकली मॉक ड्रिल्स हैं। जो ज़रूरी दवाइयाँ तुम्हारे घर में बुज़ुर्ग और बच्चे इस्तेमाल करते हैं उनका थोड़ा सा स्टॉक रखो। जो बच्चों की ज़रूरी चीज़ें हैं, दूध है या बच्चों के पैम्पर्स हैं या बुज़ुर्गों की दवाएं हैं, वो सब चीज़ें अपने साथ संभाल के रखो। इमरजेंसी बैग बना कर रखो, ख़ासतौर पर बॉर्डर एरियाज़ के लोग। अभी तो हम फायर कर रहे थे, उन्होंने ग्राउंड फोर्सेस डिप्लॉय नहीं की थी, उनकी फ़ौजें हमारे इलाकों में दाखिल नहीं हुई थी, तो सारे लोग गाँव और तोपों और मिसाइलों के गिर्द खड़े होकर तमाशे देख रहे थे। अब मुझे बताओ, अगर दुश्मन की फौजें ब्रेक इन करती हैं, सियालकोट की तरफ दाखिल होती हैं या चविंडा की तरफ दाखिल होती हैं या लाहौर की तरफ दाखिल होती हैं, तो फिर क्या लोग इसी तरह खड़े होकर तमाशा देखेंगे? बेवकूफ़ी है कि यहाँ पे इन्होंने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया और सिर्फ चंद घंटे में, सिर्फ मेरे ख्याल में 1.5-2-2.5 घंटे के अंदर अंदर ही जो है उसके बाद एक दूसरी अनाउंसमेंट आती है कि जी इसे हम मौखर कर रहे हैं, ऑपरेशन शील्ड को अब हम मौखर कर रहे हैं। अच्छा, वजह उसकी कोई नहीं बताई गई, बस उसमें कह दिया गया कि जी हम इसको जो है लेटर किसी डेट के ऊपर करेंगे। करना है, इंडिया ऑपरेशन शील्ड जो है वो करेगा, लेकिन अभी नहीं करेगा। कब करेगा ये उसने नहीं बताया। तो उसमें एक कंस्पिरेसी थ्योरी ये आई कि जनाब शायद हो सकता है कोई बैनुल अक़वामी प्रेशर आ गया हो कि इंसान दे बच्चे बने की करते पे हो। की पार्लियामेंट में 2001 के आखिर में दिसंबर में हमला होता है, हिंदुस्तान एक मोबिलाइजेशन करता है, लेकिन जंग नहीं कर सकता, जिसको जनरल मोबिलाइजेशन कहते हैं 2002 की। फिर मुंबई में 2008 में हमले होते हैं। बहुत सख्त हिंदुस्तान के अंदर से डिमांड है कि पाकिस्तान के ऊपर हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमला नहीं कर सकता, उसको एहतियात करनी पड़ती है। फिर उरी में एक नया पैराडाइम एस्टैब्लिश होता है 2016 में नरेंद्र मोदी के आने के बाद, कि जब उरी में एक दहशतगर्दी का हमला होता है हिंदुस्तान के एक बेस के ऊपर, तो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के जो कश्मीर है उसके लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो पूरी 200 किलोमीटर की ये पता नहीं कितनी एक्सेस करती हैं। डॉन के अंदर आज के दिन की निस्बत से बाकर सजाद सैयद साहब, जो अमेरिका में भी अपना एक कोर्स करके गए हैं, अपनी अटैचमेंट फेलोशिप करके गए हैं मेरा ख्याल है विंसेंट सेंटर के साथ, उनका एक बहुत फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस और अहमियत का एक पीस छपा है, इसको आप जरूर पढ़ें। मैं इसका कंफ्यूजन क्या है, वो कंफ्यूजन एक्सप्लेन करते हैं कि 2016 के बाद से गुज़िश्ता जो आपके 5 और 4 तकरीबन 9 बरस गुजरे, 8-9 बरस, इसमें हिंदुस्तान ने ऐसी स्ट्रैटेजीज अडॉप्ट की हैं कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर डिटरेंस का कॉन्सेप्ट है वो तकरीबन इरोड होता चला गया है। यानी पाकिस्तान ने जो डॉक्ट्राइन इस्टेब्लिश किया था 1998 के अंदर, बिकॉज आपको आज पूरा पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रवायती बातें करता नजर आएगा कि जनाब पाकिस्तान बम बन गया, हमारे पास बम है, सारे मिसाइल लेके बैठे हुए हैं, लेकिन नहीं, दिस इज इररेलेवेंट नाउ। और वहाँ पर वो कहते हैं कि मल्टी डोमेन इंटेग्रेशन के जरिए, ये दोनों ये कहते हैं, बाकर भी कह रहे हैं, आदिल भी कह रहे हैं, हिंदुस्तान ने, जिस मल्टी डोमेन से मतलब है कि कई किस्म के डोमेन्स को वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें उनके रेगुलर एयरफोर्स भी है, जो बैंड एयरक्राफ्ट हैं इंडियन एयरफोर्स के, उसके ड्रोन्स हैं, उनके ग्राउंड के मिसाइल सिस्टम हैं, ब्राह्मोस हैं, उनके ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान का पूरा जो न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन है उससे उन्होंने चैलेंज कर दिया। ये चीज़ डॉन में छपी है। अमेरिका की होती बात तो कुछ और था, ये नाचीज़ बेचारा मोहित पीरज़ादा कह रहा होता तो कुछ और था, लेकिन ये हो गया है। उस वक्त भी पाकिस्तान के जो मिलिट्री जो ऑफिसर्स थे, बहुत सौ से मेरी बात हुई थी, उनका ख्याल था कि नहीं, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के डिफेंसेस को, ग्राउंड डिफेंसेस को टेस्ट किया है कि क्या इनकी कोई डिटेक्शन एबिलिटी है, और ये पता चला हिंदुस्तान को कि पाकिस्तान की कक किस्म की डिटेक्शन एबिलिटी नहीं है। और उस वक्त भी डॉक्टर शीनी मजारी साहिबा ने उस वक्त ये कहा था कि ब्राह्मोस की स्पीड इतनी है, उसकी एक्यूरेसी इतनी है कि इसका रास्ता रोकना जो है मुश्किल है। अब आप देख रहे हैं कि इन द मंथ ऑफ मई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के सुनते ही पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं। आपको बताते चले कि पिछले 6 मई को जब भारत ने मॉक ड्रिल का ऐलान किया था, तो उसी रात भारत ने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया था और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके कई आतंकवादी अड्डों को तबाह कर दिया था। इसके बाद जब पाकिस्तान ने भारत के ऊपर हमला किया, तो दोबारा से भारत ने उसके ऊपर हमला किया और उसके कई हवाई अड्डों और लड़ाकू विमानों को मार गिराया। ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ये अभी ऑन गोइंग है। इसलिए जब भारत ने ऑपरेशन शील्ड का ऐलान किया तो पाकिस्तानी सोच में पड़ गए कि अभी तो युद्ध विराम चल रहा है, तो ऑपरेशन शील्ड की क्या ज़रूरत पड़ गई है। वह अपने नागरिकों को हवाई हमलों और मिसाइलों से बचने की ट्रेनिंग क्यों देना चाहता है? क्या इरादा अब वो फिर से हमला करने की रखता है? इसलिए वह अभी डरे सहमे से बात कर रहे हैं। एक पाकिस्तानी बोल रहा है कि भारत अभी जितना आक्रामक है वो उतना पहले नहीं था। 2001 में जब उसके संसद के ऊपर हमला हुआ
तो भी भारत ने भले ही बॉर्डर पर लाकर फौजें खड़ी कर दी, लेकिन उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया था। 2008 में मुंबई पर हमला हुआ तो भी उसने पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन 2016 के बाद से उसके रवैये में परिवर्तन आ गया है। 2016 में जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसके जवाब में वह पाकिस्तान के अंदर घुस करके हमला किया और कई लोगों को मार दिया। 2019 में भी उसने जब आतंकवादी हमला हुआ तो उसके जवाब में एयर स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर कर दिया। अब तो वह परमाणु बम के भी परवाह नहीं करता और जब चाहे हमको ठोक कर चला जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। वाइड इंडिया ने बहुत सारे ऐसे इलाकों के अंदर की थी, ड्रिल्स की थी। और अभी मैं आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तानी जो लीडरशिप है वो इस वक्त दोस्त ममालिक के ट्रिप्स पे है, दुनिया का शुक्रिया अदा कर रही है। तुर्की, आज़रबाईजान, ईरान, कि आपने हमारी मदद की, इस क्राइसिस में आप हमारे साथ खड़े रहे। गो के ईरान ने कोई इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी आज़रबाईजान ने या बाकियों ने दी है। इसको जरा समझिएगा, ईरान ने इतनी मजबूत स्टेटमेंट नहीं दी जितनी शायद उनको देनी चाहिए थी। मेरी एक असेसमेंट है। इसकी क्या वजह हो सकती है, ये क्यों ऐसे हो रहा है, इंडिया क्या करना चाहता है? याद रखें इस चीज को, इंडिया क्या करना चाहता है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट प्राइम मिनिस्टर मोदीज डिसीजंस। उनको अंडर एस्टिमेट ना करें। मुझे ऐसे लगता है देयर इज समथिंग फिशी फिशी, कुछ चल रहा है, कुछ हो रहा है, कुछ होने की तैयारियां हैं। मोदी साहब अपने मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स अचीव करना चाहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर अभी कंप्लीट नहीं हुआ। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। इंडिया ने डिप्लोमेटिक मिशंस दुनिया में भेजे हुए हैं। वो मिशंस दुनिया में अपना इंप्रेशन दे रहे हैं, बता रहे हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। हमें इसको थोड़ा सा केयरफुल देखना पड़ेगा। क्या पाकिस्तान के बकौल क्या इंडिया कोई दोबारा मिसएडवेंचरिज्म करना चाहता है? कल को इंडिया कह दे जी वो हम तो दोबारा उन इलाकों में हमले कर रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दहशतगर्द वहां पे रह गए थे, हमें पता चला था, हमें पता चला था। आप बात नहीं समझ रहे हैं? आप इस बात को समझ रहे हैं? ये चीज है, ये जिसको मैं समझता हूं कि one must understand that very carefully. Let's not underestimate. Let's not underestimate this. इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आई विश कि पाकिस्तान थोड़ा अलर्ट रहे। पाकिस्तान को अलर्ट रहना पड़ेगा।